अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी फ्रूट चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रूट चाट तो खैर सभी को बनानी आती होगी, लेकिन इस तरह की फ्रूट चाट आप लोगों ने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प, और ये थिक पल्प है। अगर आपके पास थिन हो तो आप लोग 1 कप के बराबर भी ले सकते हैं, मैंने आधा कप लिया है। फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे गुड़ आधा कप के बराबर। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। तो ये फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें एक खट्टा मीठा सा सॉस बनाना है, तो इसके लिए इसको हम पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे। बस इसको इतना कुक करना है आपने कि ये जो गुड़ है अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और ये जो पल्प है थोड़ा सा थिक हो जाए। तो ये हमारा इमली का खट्टा मीठा सा सॉस बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए रेडी हो गया है। इसको अब हम ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, एक सिरप बना लेते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप ऑरेंज जूस। आप कोई भी फ्रूट का जूस ले सकते हैं। नींबू का जूस चाहिए होगा 2 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इमली का सॉस जो मैंने तैयार किया था 5 to 6 टेबलस्पून के बराबर। और इसके अंदर मैं कोई चीनी वगैरह ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि इमली की सॉस के अंदर काफ़ी हद तक चीनी है, तो चीनी एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं ऐड कर दूँगी चाट मसाला, मैंने 1/2 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी चाट बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब मैं ले लूँगी एक बड़े साइज़ का बोल, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर एप्पल कटे हुए, क्यूब्स में मैंने कट कर लिए हैं। अमरूद ऐड कर देंगे 1 कप। कीवी ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसको भी मैंने क्यूब्स में ही कट करा हुआ है। इसके अलावा हम ऑरेंज ले लेंगे 1 कप के बराबर, इसके मैंने सीड्स निकाल दिए थे। बनाना ले लेंगे 1 कप के बराबर। पीचेस ले लेंगे 1 कप के बराबर। स्ट्रॉबेरी ले ली है मैंने 1 कप। फ्रूट आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, जो जो आप लोग खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा जो हमने सिरप इसका तैयार किया था वो सारा इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसको बस मिक्स कर लेना है आपने अच्छी तरीके से। और ये बहुत ही मज़ेदार सी कलरफुल सी चाट बनके हमारी तैयार हो जाती है। अब इसको हम निकाल लेंगे। फ़ौरन से आप इसको सर्व कर सकते हैं, चाहे थोड़ा सा ठंडा करें, इसको फ्रिज में रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत यूनिक सी और बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। इसके अंदर हमने कोई शुगर वगैरह ऐड नहीं करी है, तो ये एक हेल्दी चाट है, आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और चाहें तो इसको रमज़ान में भी बना सकते हैं और वैसे भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्रूट्स तो नॉर्मल डेज़ में भी आपको खाने ही चाहिए। तो ये देखिए आप इसको इस तरह से सर्व करेंगे। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से दही बड़े की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के दही बड़े। आप लोगों ने माश की दाल के, मूंग की दाल के दही बड़े तो खाए होंगे, लेकिन ये छिलकों वाली दाल के दही बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए होंगे। और अगर नहीं किए तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर देखना है लास्ट तक, और इसको ट्राई भी ज़रूर करना है। बहुत ही बेहतरीन बनते हैं, और ये हेल्दी होती है दाल, क्योंकि इसके अंदर फाइबर के कंटेंट ज़्यादा होता है, और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगी हरी मूंग की दाल छिलकों वाली, और ये मैंने ली थी 1.5 कप के बराबर। इसको मैंने भिगो दिया था तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। आपने अच्छे से इसको भिगो देना है, ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है। इसके अंदर से मैंने इसका पानी जो था वो सारा निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, एक ब्लेंडर ले लेंगे और इसके अंदर इस दाल को ऐड कर देंगे। इस दाल को मैंने 2 हिस्सों में पीसा था। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची 4 अदद। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर।
लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो लहसुन मैंने लिए थे 4 से 5 दवे ले लीजिएगा, और जो अदरक है वो 2 इंच का पीस है, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1/4 कप के बराबर, ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब क्या करेंगे, इसको पीस लेना है आपने, बिल्कुल बारीक पीस लीजिएगा। तो पीसने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी ये दाल, ये देखिए, और बिल्कुल हल्का सा दाना रहता है इसके अंदर। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी और जो बाकी की दाल बची है उसको भी पीस लूँगी। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडा। तो इधर मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1/4 टीस्पून के बराबर। सोडा ऐड करने के बाद आपने 4 से 5 मिनट तक इसको फेंटना है अच्छी तरीके से। इससे क्या होगा, जो दही बड़े हमारे लाइट और फ्लफ़ी बन के तैयार होंगे और अच्छे एरी बन के तैयार होंगे। तो आपने इसको फेंट लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। फेंटने के बाद इसका जो मिक्सचर है कुछ इस तरह का हो जाएगा, ये देखिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टेबल स्पून का मेजरमेंट लिया है मैंने, तो इस तरह से 1 टेबल स्पून करके हम मिक्सचर ऐड कर देंगे तेल के अंदर, और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा। एक तरफ से जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आप लोग चाहें तो इन बड़ों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद इसको ठंडा कर लीजिएगा। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको जिप लॉक बैग में डाल के आप लोग फ्रीज़र में रख सकते हैं। बस जब भी आपका दिल चाहे ये दही बड़े खाने का तो इसको आप फ्रीज़र में से निकालेंगे, नीम गर्म पानी में आपने इसको भिगो देना है, उसके बाद दही में डाल के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। मतलब रमज़ान के लिए आप पूरे मन के लिए इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। अच्छा, दही बड़े हमारे फ्राई हो गए थे, बड़े हमारे फ्राई हो गए थे। इसको मैंने पानी में डाल दिया था, सादा पानी लिया है, और इसको मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे बाद आपने क्या करना है, इसको इस तरह से पानी में से निकाल लेना है, एहतियात से निचोड़ लीजिएगा पानी, और उसके बाद आपने इसको साइड पे रख लेना है। बाकी के जो बड़े थे वो भी मैंने पानी में भिगो दिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के तैयार हुए हैं ये। तो ये देखिए, अंदर से इसका लुक, मुंह में जाके घुल जाते हैं, इस तरह के बनके तैयार होते हैं। उसका जायका भी बहुत ही मज़ेदार होता है। अब यहाँ पर मैंने दही लिया है तकरीबन 3 पाव के बराबर, यानी कि 750 ग्राम। इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। अब दही को आपने क्या करना है, अच्छी तरीके से फेंट लेना है। ये देखिए, इसके अंदर पानी नहीं ऐड कीजिएगा। अब बड़ों को हम सेट कर लेंगे अपनी सर्विंग डिश के अंदर या फिर प्लेटर के अंदर। इसको मैंने सेट कर लिया। ऊपर से आपने दही इस तरह से डाल देना है। इसके बाद हम इसके ऊपर चटनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। इसका लिंक जो है मैं ऐड कर दूँगी आई बटन में, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। थोड़ी थोड़ी सी चटनी ऐड कर दी है इमली की। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन चटनी। तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन में, आप लोग चाहें तो जाके उधर से चेक कर सकते हैं इसकी रेसिपी। अब इसके बाद हम चाट मसाला ऐड करेंगे। तो ये होममेड चाट मसाला है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। थोड़े से अनार ऐड कर देंगे। इसके बाद में थोड़ी सी सेव ऐड कर दूंगी इसके ऊपर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर, और बस हमारे मज़ेदार से दही बड़े रेडी हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा इसका टेस्ट। अगर आप लोगों ने हरी मूंग की छिलकों वाली दाल के बड़े अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा एक बार, आप लोग फ़ैन हो जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों की बहुत ही मज़ेदार सी हेल्दी स्मूदी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है, और इस स्मूदी को बना के आप लोग इफ्तारी में और सहरी में एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी खजूरें। 6 अदद ली हैं मैंने, बड़े साइज़ की सॉफ्ट वाली खजूर हैं ये, और इसके अंदर से इसकी गुठली जो है वो मैंने निकाल दी है। इसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 6 अदद केले, ये मीडियम साइज़ के होंगे। बड़े साइज़ के हों आपके पास तो आप लोग 3 भी ले सकते हैं। तो वो भी मैं तोड़ के इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम का पाउडर। तो मैंने 10 अदद बादाम ले लिए थे और उसको मैंने पीस लिया है, बिल्कुल बारीक कर लिया है।
ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शहद। तो शहद है हमारे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसके अंदर शुगर ऐड नहीं करिएगा। फिर हम ऐड करेंगे दूध इसके अंदर, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। दूध ऐड करने के बाद इसको कवर करेंगे, उसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब इसके अंदर मैं बर्फ़ ऐड कर दूंगी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और बर्फ़ ऐड करने के बाद भी इसको हम हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसको आपने सर्व कर देना है। तो ये सहरी और इफ्तारी के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये हेल्दी सा ड्रिंक। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट बनके तैयार हो जाती है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर एक पॉट ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, जो है मेरे पास 300 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है, और इसको मैंने छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। इसको हल्का सा पकाएंगे, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो बस इधर चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट तक ही इसको फ्राई करना है अच्छी तरीके से, और हाई फ्लेम पे फ्राई करिएगा। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इधर यूज़ कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 2 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसके अंदर ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मसालों के साथ हल्का सा पका लेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद चिकन क्यूब्स। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर आधा कप के बराबर। इसको मैंने डाइस में कट किया हुआ है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च आधा कप के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप के बराबर, और सब्जियों के साथ इसको अच्छे से पका लेंगे सिर्फ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। सब्जियों को गलाना नहीं होता है, बस हल्का सा ही कुक करना होता है। तो ये देखिए, बस आपने 1 मिनट तक इसको कुक करना है। जब ये 1 मिनट तक पक जाए अच्छे से, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और फिर मैं इसके अंदर मैकरोनी ऐड करूँगी। तो ये एल्बो शेप की मैकरोनी है, जो कि मैंने आधा पैकेट लेके उसको बॉईल कर लिया था। 80% ही कुक किया है, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था बॉईल करते वक्त। तो देखें, बस इसको हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से इन सब सब्जियों के साथ, इसके सॉस के साथ, और ये बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हो जाती हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप डिनर्स वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, और रमज़ान आ रहे हैं, इसको अफ्तार टेबल पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए मोस्ट फेवरेट इफ्तार स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ बेकरी स्टाइल चिकन स्टिक, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी से घर में आप बेकरी से भी अच्छी चिकन स्टिक बना के तैयार कर सकते हैं, और ये पार्टीज़ वगैरह में बना के आप सर्व कर सकते हैं। इफ्तार पार्टी के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी, और बहुत आसान भी है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा 300 ग्राम्स के बराबर चिकन, और ये मैंने लिया था बोनलेस। इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। अब बड़े या छोटे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे कट करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून के बराबर। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और मिक्स करने के बाद आप लोग चाहें तो इसको रख सकते हैं। इसका मैरिनेशन टाइम है आधे 1 घंटे के लिए आप इसको रख सकते हैं। और मैंने इसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था, इसको फ़ौरन ही बना लिया था, और ये फ़ौरन बनाने में भी बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती हैं। तो देखिए इसको बस मैंने मैरिनेट कर लिया है। इसको सिर्फ मैंने 10-15 मिनट के लिए रखा था, ज़्यादा देर के लिए नहीं रखा था। अब 10 से 15 मिनट के बाद हम इसको स्टिक्स में पिरो लेंगे। और यहाँ पर मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, ईजीली मार्केट में मिल जाती हैं, छोटे साइज़ की ली हैं। अब हम इन चिकन की पीसेस को इस स्टिक के अंदर इस तरह से लगा लेंगे। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग इसमें कितनी बोटियाँ लगाना चाहते हैं। वैसे ही छोटे साइज़ की स्टिक है तो इसमें 3 से 4 ही बोटियाँ आती हैं, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। और आगे पीछे आपने 1 इंच की स्पेस छोड़नी है ताकि आपको फ्राई करने में आसानी हो। तो इस तरह से हम इसकी स्टिक्स बना के तैयार कर लेंगे। तो अब मैं सारी स्टिक्स को इसी तरह से तैयार कर लूँगी। इसके बाद आ जाते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो उसके लिए हमें मैदा चाहिए होगा। तो सबसे पहले एक स्टिक उठाएंगे और मैदे में इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे ताकि जो हमने मैरिनेशन किया है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए। और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हमें लगानी है उस पर आसानी से लग सकें। जैसे कि अंडे में इसको डिप करना है हमें, अंडे अच्छी तरीके से आपने लगा देना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। तो यहाँ पर बस मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही हूँ। इसके ऊपर अच्छे से आपने प्रेस करके लगाना है ब्रेड क्रम्स को। और ये फ्रेश हैंगे ब्रेड क्रम्स, यानी कि फ़्रेश ब्रेड थी मेरे पास, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था और वो मैं यूज़ कर रही हूँ। और आपने इस तरह से हाथ से इसको दबा के प्रेस करते हुए लगाना है। तो देखिए ये रेडी हो गई है। इसी तरह से मैं सारी स्टिक्स को रेडी कर लूँगी। अब ये हमारी स्टिक्स रेडी हो गई हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो देखिए बस तेल गरम हो गया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल में हमने फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारे पास वो कच्चा है, ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए। और बस एक तरफ जब कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करके हमने दूसरी तरफ से फ्राई कर लेना है। 5 से 6 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये बहुत बेहतरीन बन के तैयार होती हैं। आप लोग एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अफ्तार पार्टी के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप हाई टीज़ वगैरह में बना के भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए रेडी हो गई हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। इसका मैं आपको करीब से लुक दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी टेंडर और जूसी बन के तैयार हुई हैं। ये बहुत ही जूसी बनी थी। एक बार ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितनी अच्छी बन के तैयार होती है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ इंजॉय कर सकते हैं। हर दावत का हिस्सा होती है, तो ये हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है। और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की, और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से। और सैलेड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ, और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की। तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है। और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का। तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है और उसको मैं कट कर लूँगी। और इसको कट करना आसान है। देखिए
आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा, इधर मैंने ले लिया है 1 अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए, इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए, बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए, इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च 1.5 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है, 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है, आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप, और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं, हल्के से बॉईल हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलेड होती है। आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलेड, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है, और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही चना चाट सिखाने जा रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, लेकिन स्ट्रीट से भी अच्छी हम घर में बना के इसको तैयार करेंगे। और ये कराची की मशहूर दही चना चाट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। और इसको हम किस तरह से बनाएंगे इस वीडियो में आज आप लोगों को पता चल जाएगा। इसके साथ एक मज़ेदार सी चटनी भी बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक चटनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सर ले लिया है, और इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 अदद हरी मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टेबलस्पून। साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लेमन जूस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमने पीस लेना, बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे इसका। तो ये देखिए, मज़ेदार सी चटनी हमारी रेडी हो गई है। इसका मैं आपको टेक्सचर दिखा देती हूँ, और ये बहुत मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इधर मैंने एक बाउल ले लिया है बड़े साइज़ का, इसके अंदर ऐड कर देंगे बॉयल हुए हुए चने, 4 कप के बराबर हैं ये। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बॉयल हुए हुए आलू ले लिए थे मैंने 3 अदद मीडियम साइज़ के, उसको मैंने कट कर लिया था, और वो ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करेंगे इसके अंदर, 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी मैंने, इसको स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करेंगे 2 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर खीरा ऐड करूँगी 1 अदद। 1 अदद खीरा लिया था, ये 1 कप के बराबर है।
ग्रीन चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। ये चटनी ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। दही बड़े का मसाला ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। ये होममेड हैगा, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार ये चना चाट बनके तैयार होती है और इस चटनी के साथ इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। तो ये चटनी बना के आप लोग रख भी सकते हैं, आराम से 1 हफ़्ता चल जाती है। और इसको बनाइएगा इस चाट के साथ तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो बस इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो दही लिया था और उसको बस मैंने फेंट लिया था, उसमें कुछ भी नहीं ऐड किया है, बस इसको फेंट लिया, बस लम्स ख़त्म करने हैं। और ये सारा दही हम इसी के ऊपर ऐड कर देंगे। ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर तक चला जाएगा, इसको आपने मिक्स नहीं करना है। दही ऐड करने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा इसको गार्निश कर लेंगे। तो मैंने थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए हैं, खीरा ऐड कर दिया है, साथ साथ प्याज भी ऐड कर दी है और थोड़े से चने भी ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसके अंदर इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। इसके बाद मैं इसके अंदर पापड़ी ऐड करूँगी, क्योंकि हर चाट की जो जान होती है वो पापड़ी होती है। तो पापड़ी भी होममेड आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से इसकी रेसिपी। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे, थोड़ा सा खीरा ऐड करेंगे दोबारा से, थोड़े से टमाटर वगैरह इस तरह से आप लोग ऐड करके इसको सर्व कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आपने मिक्स नहीं करना है, ऊपर ही रहने दीजिएगा ताकि पापड़ी वगैरह सब चीज़ें क्रिस्पी रहें थोड़ी सी। लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देंगे और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़े से सेव ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। तो बस ये हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। ऊपर से आप चाहें तो थोड़ा सा दही ड्रिजल कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा दही। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। एक बार बनाएंगे तो आप बाज़ार वाली चाट खाना भूल जाएंगे, ये बनती ही इतनी मज़ेदार है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको हाई टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं और चाहें तो शाम की चाय पे बना के इसको अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होती है। और आजकल मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है, तो इस चाट को ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पालक के पकौड़ों की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत लच्छेदार बनके तैयार होते हैं। और इसको आप किस तरह से बना सकते हैं, इसके टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको इस रेसिपी में बताऊंगी, आज की इस वीडियो में बताऊंगी। और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा पालक। तो पालक मैंने लिया था 250 ग्राम के बराबर। 1 पाव पालक लेके उसकी स्टिक्स मैंने हटा दी थी और उसके जो पत्ते थे उसको मैंने कट कर लिया, इस तरह मोटा मोटा सा ही कट किया है। और उसको धो लिया था अच्छी तरीके से 4-5 पानी से, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो अच्छे से धो के और पानी रिंस करके इसको हमने निकाल लिया एक बोल के अंदर। अब हमें चाहिए होगी प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, तकरीबन 1.5 कप के बराबर ये प्याज। इसको बस स्लाइसेस में कट कर लिया है हमने। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, धनिया और ज़ीरा ऐड करेंगे भुना हुआ और कुटा हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। तो अभी मैं ऐड कर रही हूँ आधा कप के बराबर बेसन। आगे मैं और भी ऐड करूँगी, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम आधा कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/8 टीस्पून के बराबर, या आप कह लें 2 चुटकी के बराबर मैंने ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको मिक्स कर लेंगे। और सबसे पहले आपने इसको ड्राई ही मिक्स करना है, क्योंकि पालक के अंदर प्याज के अंदर भी अपना पानी होता है, ताकि वो पानी थोड़ा रिलीज़ कर ले। तो आपने इसको इस तरह से मिक्स कर लेना है।
तो इससे हमें पता चल जाएगा इसके अंदर हमें कितना बेसन ऐड करना है या फिर कितना पानी ऐड करना है। अब क्या करेंगे, बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है इसके अंदर इस तरह से, और आपने इसको मिक्स करना है। मतलब 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर आपने पानी ऐड करना है और एक बार आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब इसको मिक्स करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसमें कितने बेसन की ज़रूरत है। आपको हाथ से भी पता चल जाएगा क्योंकि ये स्टिक नहीं हो रहा, अभी ज़रा बिखरा बिखरा सा है। तब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 कप के बराबर बेसन, और ऐड कर दिया है मैंने। क्योंकि हम क्रिस्पी पकोड़े बना रहे हैं और लच्छेदार बना रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसन बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, और बस इतना ही बेसन जाता है कि एक हल्की सी कोटिंग हुई हुई हो जिस चीज़ के भी आप पकोड़े बना रहे हैं। तो बस हल्की सी कोटिंग चाहिए बस बेसन की हमें। अगर हम ज़्यादा बेसन ऐड करेंगे तो फिर वो क्रिस्पी बन के तैयार नहीं होंगे पकोड़े। तो देखिए बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है, और कितना ड्राई है लेकिन स्टिकी भी है, हल्का सा स्टिकी भी होना चाहिए कि जो बेसन है वो उसके ऊपर स्टिक भी हो रहा हो लेकिन थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा भी हो, ड्राई भी हो। तो ये देखिए बस ये रेडी हो गया है हमारा बैटर। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, देख लीजिए हल्की सी कोटिंग है बस बेसन की इसके ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अब थोड़ा सा हम पोर्शन ले लेंगे इसमें से, उसको आपने हाथ पे ही समेट लेना है इस तरह से। उसके बाद हम इसको ऑयल में ऐड करेंगे। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। अब इसको हम ऑयल में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इसको समेट के आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। गरम तेल के अंदर बस इसको हम फ्राई करेंगे, और बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये, 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं ये पालक के पकोड़े। और इस तरह के अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होते हैं, जो कि सभी को पसंद आएंगे। रमज़ान आने वाले हैं तो आप लोग रमज़ान के दिनों में इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। और ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बस थोड़ी सी टिप्स का आप ख्याल रखिएगा कि जो मैंने बताया उसी तरह से फॉलो करेंगे तो आप लोगों के पकोड़े भी इसी तरह से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होंगे। और आगे मैं आपको दिखाती हूँ, उसको चेक कराऊंगी आपको इसकी क्रिस्पीनेस। तो ये देखिए आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कितने क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं ये पकोड़े। अब आप इसको किसी भी चटनी या किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। और ये बस आप बहुत सारे बनाएंगे तो ये मिनटों में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि टेस्टी बहुत बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं, अंदर से देख लें इसका लुक। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होते हैं ये कटलेट्स इतने मज़ेदार बनते हैं कि इनको यूज़ करते हुए आप इनके सैंडविचेस बना सकते हैं, बर्गर्स बना सकते हैं। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं। इसके अलावा आप दावतों पर बना के इसको एज अ स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं 500 ग्राम्स के बराबर, यानी कि आधा किलो आलू हैं। इनको मैंने छील के बॉईल कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैश कर लेंगे। तो बस इधर मैं पोटैटो मैशर की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। तो ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसके अंदर हम हरा धनिया ऐड करेंगे आधा कप के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा है ये। मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा जायका आ जाएगा इसके अंदर, ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। बॉयल चिकन ऐड करेंगे 250 ग्राम। मैंने चिकन लिया था, उसको बॉयल करके श्रेड कर लिया है मोटा मोटा सा, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ग्रीन चिली सॉस ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर। ये मैंने नॉर का यूज़ किया है, रेडीमेड है। ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर। अब इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए अगर आपको लगता है ये जो मिक्सचर है थोड़ा सा स्टिकी है, तो आप इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी,
लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको लगता है तो ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स, आधा कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल 4 टेबलस्पून के बराबर। ये तिल ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या होगा, आपके जो कटलेट्स हैं उसका लुक भी अच्छा हो जाएगा और इसके अलावा उसका जायका भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा हमें अंडा चाहिए होगा, 1 अदद अंडा है, उसको मैंने फेंट लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे हाथ में, जितने बड़े साइज़ का आप पैटी बनाना चाहते हैं या कटलेट्स बनाना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। अब मैं इसको राउंड शेप में शेप दे लूँगी। सिंपल सा शेप है ये, अगर आप लोग चाहें तो ओवल या फिर सिलेंडर शेप में भी कटलेट्स बना सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्स और जो तिलों का मिक्सचर था हमारा वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छे से लगा दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। इसी तरह से हम सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इन कटलेट्स को आप लोग चाहे तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था पैन में। अब इसको हमने क्या करना है, शैलो फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार जायकेदार कटलेट्स बनके तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए इस पे अच्छा सा कलर आ गया। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए मज़ेदार से हमारे कटलेट्स रेडी हो गए हैं। करीब से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। और इसके ऊपर जो हमने क्रम्स और तिलों का जो मिक्सचर लगाया है तो उससे तो उसका जायका डबल हो जाता है। ज़रूर ऐड कीजिएगा आप लोग, इसको मिस नहीं कीजिएगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। अंदर से इसका लुक देख लें, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे बने थे और बहुत ही जायकेदार बने थे। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। और अगर आप इसका बर्गर बनाना चाहते हैं तो वो मैं आपको उसका आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ पर एक बर्गर को मैंने टोस्ट कर लिया था, उसके ऊपर हम लगा लेंगे मेयोनीज और ये ग्रीन सॉस लगाएंगे, स्प्रेड कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद मैं खीरे लगा दूंगी, आप लोग चाहें तो सलाद पत्ता या फिर टमाटो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारा कटलेट्स था वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरे पीस पे भी हम थोड़ा सा मेयोनीज लगा लेंगे, थोड़ा सा टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार सा हमारा बर्गर भी रेडी हो गया। आप लोग चाहे तो इस तरह से भी अपने घर वालों को सर्व कर सकते हैं या फिर अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। 10 मिनट स्ट्रॉबेरी डिज़र्ट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये 10 मिनट से भी कम टाइम में बनके तैयार हो जाता है। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बनाने में। और आजकल स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई है मार्केट में, तो इस डिज़र्ट को बना के ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। और आप लोग अपनी फैमिली के लिए भी बना सकते हैं, इसको पार्टीज़ वगैरह में रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 कप पानी और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 पैकेट जेली का, स्ट्रॉबेरी जेली है मेरे पास, ये ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा बॉईल करेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तो हम स्ट्रॉबेरी जेली को निकालेंगे एक बाउल में, उसको सेट करने के लिए रख देंगे। तो आप इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा, 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से ये सेट हो जाती है। तो देखें जेली हमारी पक गई है, इसको पकाने में मुश्किल से 1 मिनट लगता है। अब इसको मैं सेट कर लूँगी। तो देखिए हमारी जेली बहुत अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम इसके पीसेस कर लेंगे, बिल्कुल बारीक करना है मुझे इसको, तो बिल्कुल बारीक बारीक से मैं चंक्स कर लूँगी इसके, बहुत बारीक चंक्स कर लूँगी इसके, इस तरह से। तो देखिए हमारी जेली के जो चंक्स हैं वो हो गए हैं, इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब इधर हमें चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। तो मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम ली थी और उसको मैंने व्हिप्ड कर लिया था अच्छी तरीके से। इसमें मैं ऐड कर दूंगी कंडेंस्ड मिल्क 1/4 कप के बराबर। आप लोग चाहें तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज़ आधा कप के बराबर, इसको मैंने बारीक चंक्स के अंदर कट कर लिया है, बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लीजिएगा। और हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी सिरप, ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा 1/4 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर ये सिरप ना हो आप लोगों के पास तो आप लोग स्ट्रॉबेरीज़ ले लीजिएगा 2 से 3 अदद, उसको आप ब्लेंड कर लेगा और वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर, ताकि क्रीम के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए।
तो ये देखिए रेडी हो गई है हमारी क्रीम। और हमें चाहिए होगा 1 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट का, और इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया था, तो कुछ इस तरह से हो गया था, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। आप लोग चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने ग्लासेस ले लिए हैं, आप लोग चाहें तो बड़ी डिश में भी बना सकते हैं इसको। तो नीचे हमने एक लेयर लगा दी है बिस्किट की इस तरह से, और उसको लेबल कर लेंगे, किसी भी स्पून की मदद से कर लीजिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्ट्रॉबेरीज चॉप की हुई, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद जो हमने क्रीम प्रिपेयर की थी वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो मैं पाइपिंग बैग की मदद से कर रही हूँ क्योंकि मैं ग्लास में कर रही हूँ, इस वजह से। एक लेयर हमने लगा दी है क्रीम की, एक लेयर हम इसके ऊपर लगाएंगे जेली की, इस तरह से। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर जेली ली थी मैंने। इसको लेवल कर देंगे। इसके बाद दोबारा से हम क्रीम की एक और लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है ये डेज़र्ट, और इसको आप फ़ौरन से सर्व कर सकते हैं। आपको सेट करने की इसको ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको फ्रिज में रख के सेट करना है। तो देखिए बस एक लेयर लगा रहे हैं हम ये क्रीम की ऊपर, और इसको मैं लेवल कर दूंगी ऊपर से। फिर मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी स्ट्रॉबेरी सिरप। और अगेन अगर आप लोगों के पास सिरप नहीं है स्ट्रॉबेरी, तो आप लोग स्ट्रॉबेरी का प्योरी बना लीजिएगा, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी शुगर ऐड कर दीजिएगा उसके अंदर, अगर स्ट्रॉबेरी ज़्यादा खट्टी हैं तो। एक लेयर हम इसकी लगा देंगे इसके ऊपर, और इसके ऊपर मैं एक रोज़ेस बना दूंगी क्रीम से, इस तरह से। एक ड्रॉप लगा देंगे हम व्हिपिंग क्रीम की मदद से, और सेंटर में एक अदद हम स्ट्रॉबेरी रख देंगे। तो देखिए हमारा डेज़र्ट रेडी हो गया है, बहुत ही क्विक बन के तैयार हो जाता है। आप लोग बनाएंगे तो आपकी फैमिली में सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज तो सभी को पसंद होती हैं। तो ये देखिए इसका लुक। मैंने ये मज़ेदार सा डेज़र्ट इस तरह से सर्व किया। आप लोग चाहें तो अगर बड़ी फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आप लोग इसको डिश में भी इसको असेंबल कर सकते हैं, और उसके अंदर भी इसको सर्व कर सकते हैं, और उसमें भी बहुत खूबसूरत लगेगा ये। तो ये देखिए मैं आपको खा के दिखाती हूँ, बहुत ही मज़ेदार बना था ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये सिंपल सी रेसिपी। और ये बन के भी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, आपको फ्रीज़र में रख के सेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है इसको। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।